गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैपिलर्स के लॉ पढ़े। तो दो कैपिलर्स के लॉ हो गए थे। जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, और सेकेंड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है कि जब भी सन के अराउंड में जो प्लैनेट घूमते हो किस में मूव होते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सेकेंड लॉ क्या था कि फोकस मान के चलना है। जो हमारा सन है, अगर फोकस मान के चलते हैं तो सन के अराउंड में जो भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं वो क्या होते हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स, जो कि कैपलर्स का थर्ड लॉ है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is proportional to the cube of semi-major axis of the ellipse traced by the planet। तो आपको पता होगा फर्स्ट लॉ में हमने पढ़े थे कि ये इस तरह से है, क्या होता है, रिवॉल्व होते हैं प्लैनेट्स, यानी सन के अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं। इस तरह से मेजर एक्सिस था और माइनर एक्सिस था। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस। और इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। इस तरह से ये क्या है, मेजर एक्सिस है, और ये कौन सा है, माइनर एक्सिस है। तो क्या बोला गया है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, जो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं प्लैनेट, जो रिवॉल्व हो रहे हैं सन के अराउंड में, उनका टाइम का स्क्वायर किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के स्क्वायर को। ओके, डिस्टेंस के क्यूब को, सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि देखो, हमने दो लॉज पढ़े थे, कौन से लॉ ऑफ ऑर्बिट और लॉ ऑफ एरियाज। तो वो उसमें क्या होता था कि बताया गया था कि फर्स्ट लॉ में कि जब भी कोई प्लैनेट्स किस में घूमते हैं, किस में मूव होते हैं, सन के अराउंड में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। उसी लॉ को हम किसने लिया, किसने पढ़ा है कि कैपलर्स ने। तो कैपलर्स ने क्या बोले हैं कि सभी जो प्लैनेट है वो किस में घूमते, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। बट ये जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड, इसमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, यानी जो जो रिवॉल्व हो रहे हैं प्लैनेट, उनके टाइम का स्क्वायर किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम का स्क्वायर किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब को, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो देखो आर क्या है, आर इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देन दिस लॉ स्टेट दैट, तो क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो देखो, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाएगा तो इसमें कांस्टेंट आता है, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैपलर लॉ वेयर अ बेस ऑन अ रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्लैनेट, कैपलर्स डिड नॉट नो व्हाई द प्लैनेट अबव दिस लॉ, दैट इज ही हैड नॉट डिराइव्ड दिस लॉ। देखो कैपलर्स ने इस लॉ को डिराइव नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है कि ओनली प्लैनेट के मोशन के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये इन्होंने लॉ बनाया है, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ पीरियड है। उन्होंने ऑब्जर्व यानी उसमें डिराइव करके नहीं देखे। तो गिवन डेटा फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच कन्फर्म कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। तो देखो, मर्क्यूरी सेमी मेजर एक्सिस इन यूनिट कितना होता है, 10 मीटर। तो मर्क्यूरी, वेन्यूज, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरेशन, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सभी जो है वो क्या है, प्लैनेट्स है। और प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो सेमी मेजर एक्सिस का यूनिट कितना है, पीरियड इन ईयर, उसको 1 ईयर कंप्लीट करने में कितना पीरियड लग रहा है। और टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का यूनिट क्या है वो फाइंड आउट किया है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिकम ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस एंड थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है।
और क्या बोला गया है कि जो प्रेजेंट डिस्टेंस है उससे थ्राइस ज़्यादा है। और सेकेंड टाइम में क्या बोला है कि जो प्रेजेंट डिस्टेंस है उससे ट्वाइस ज़्यादा है। तो देखो R1 क्या है, हमारा प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच का प्रेजेंट डिस्टेंस है, क्या है, R1। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, टाइम पीरियड T1 कितनी होंगी, 365 डेज, 1 ईयर। कब कंप्लीट होता है, 365 डेज में। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3R1 एंड T2 फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो देखो T1 square is directly proportional to R1 cube and T2 square is directly proportional to R2 cube। तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है, देखो कि जो अभी हमने अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ क्या मिला था, T square is directly proportional to R cube and T1 square directly proportional to R1 cube and T2 square is directly proportional to R2 cube। तो देखो T2 से T1 को डिवाइड किया गया है, तो T2 से T1 को डिवाइड किया गया है, तो T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब। तो T2 डिवाइडेड बाय T1, तो जब हम इसमें से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो क्या हो जाएगा 3R1। देखो तो आपको पता है R2 की वैल्यू अभी हमने इधर फाइंड आउट किए हैं। R2 कितना है, R2 इज ट्वाइस द प्रेजेंट इज थ्राइस द प्रेजेंट इज है, यानी 3R1 डिवाइडेड बाय R टू द पावर 3/2। गेट आर गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू अंडर रूट 27। और अंडर रूट ऑफ 27 की वैल्यू कितनी होती है, 5 पॉइंट समथिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, देखो कि जो T2 है तो T1 इधर चला जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यानी T2 क्या होगा, देखो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इंटू अंडर रूट ऑफ 27, इतनी वैल्यू होंगी। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 27 यानी 5 पॉइंट समथिंग होता है। तो T2 की वैल्यू क्या निकलेंगी, 365 इंटू अंडर रूट ऑफ 27, तो कितनी आ रही है, 1897 डेज। तो उसका जो एवरेज ड्यूरेशन है, जो प्रेजेंट एज से हम थ्राइस करेंगे, प्रेजेंट एज से ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको, 1897 डेज। उसी तरह से R2 की वैल्यू हमें क्या लेना है, ट्वाइस द प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज से ट्वाइस लेना है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो एज इट इज़ आपको सेम ही करना है, T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर इक्वल टू R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब। इस बार R2 की वैल्यू कितनी लेनी है, 2R1 डिवाइडेड बाय R1, तो 2R का क्यूब, ओके, 2R क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब के कैंसिल, और 2 का क्यूब कितना होता है, √8। तो क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू √8। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो T1 अंडर रूट ऑफ √8, और T1 की वैल्यू कितनी है, 365 अंडर रूट ऑफ 8, और अंडर रूट ऑफ 8 यानी कितना होता है, कितना अंडर रूट ऑफ 8 यानी कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो 365 इंटू 2 यानी कितना होता है, 1032 डेज। ओके, तो कितना मिला हमें, तो जब प्रेजेंट एज से ट्वाइस ज़्यादा है उसका डिस्टेंस, प्रेजेंट एज से ट्वाइस ज़्यादा है उसको डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड कितना निकला है, तो टाइम पीरियड फर्स्ट में कितना निकला है, 1897 डेज जब थ्राइस द प्रेजेंट डेज है, और जब ट्वाइस द प्रेजेंट डेज है तो कितना निकला, 1032। इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।